नमस्कार दोस्तों। एक तरफ यादव समाज तो दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज। एक तरफ प्रेमचंद यादव की हत्या तो दूसरी तरफ सत्य प्रकाश दुबे सहित 5 लोगों की हत्या। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव। दोस्तों, आप सभी को बताऊं कि हमारे आज पूरे भारत में कहीं भी हत्या होती है तो इसके पीछे राजनीतिक एजेंडा बना करके लोग वोट बैंक बना। एक तरफ प्रेमचंद यादव की हत्या होती है तो दूसरी पक्ष को सत्य प्रकाश दुबे के साथ 5 लोगों की हत्या हो जाती है। और इसमें हमारे बीजेपी के नेता और जो इंडिया अलायंस के नेता है उसमें राजनीतिक एजेंडा बना लेते हैं। और हमारे योगी आदित्यनाथ यूपी में सरकार है, उनका कहना है कि मैं उस घर में बुलडोजर चलवाऊंगा। क्या योगी आदित्यनाथ जी उस घर को बुलडोजर लगाकर गिरा करके उस परिवार को एकजुट बना देंगे? 5 लोगों की हत्या, चंद यादव सहित 6 लोगों की हत्या क्यों हो गई और कैसे हुई, किस लिए हुई, और सरकार इस पे अपनी चुगलाखोरी क्यों कर रही है? आपको समझना जरूरी है, तो आप वीडियो में बने रहना। और हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, अक्टूबर की सुबह प्रेमचंद यादव सहित 6 लोगों की हत्या हो जाती है। प्रेमचंद यादव जब सत्य प्रकाश दुबे के घर जाते हैं तो वहाँ प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी जाती है। और उसके बदले में प्रेमचंद यादव के परिवार उस सत्य प्रकाश दुबे के बेटा सहित 5 लोगों की हत्या हो जाता है। और उस गाँव में हाहाकार मच जाता है कि आखिरकार हत्यारा हमारे गांव में इतना क्यों। देवरिया के फतेहपुर गांव में, उत्तर प्रदेश के देवरिया के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को सुबह करीब 6 बजे प्रेमचंद यादव की हत्या हो जाती है। उसके बाद उसके बदले में सत्य प्रकाश दुबे सहित 5 लोगों की हत्या हो जाती है। और उसके बाद वहां गहमा गहमी का माहौल बन जाता है। और उस हत्या को पीछे आप सभी को बताऊं तो आप जान करके चौंक जाओगे कि उस हत्या के पीछे जमीनी विवाद था। अगर हम भारत में अगर लिस्ट देखें तो आज से 90% केस हमारे जमीनी विवाद में चलता है। और जब किसी की हत्या हो जाती है तो सरकार एक्शन लेती है। आज यूपी के सरकार योगी आदित्यनाथ बाबा जी एक कदम उठाए कि हम जिस अपराधी होगा उसके घर का बुलडोजर चला करके उसका घर गिरा देंगे। मैं योगी आदित्यनाथ से सरकार से मैं सवाल करना चाहता हूं, और आप सभी हमारे व्यूअर्स को भी ये सवाल करना चाहिए कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ जी का ये फैसला सही है? आखिरकार उनका प्रेमचंद यादव के घर को गिराने के लिए बुलडोजर चलाने का उन्होंने तय किया है कि वो बुलडोजर चला करके उनका घर गिरा देंगे। क्या बुलडोजर गिरने से सत्य प्रकाश दुबे के घर फिर से बस जाएगी? क्या प्रेमचंद यादव की हत्या हो गई है तो क्या उनका फिर से परिवार लौट जाएगा? क्या इसमें सरकार को एक्शन लेना चाहिए? क्या वहाँ की बीजेपी नेता ने उस सत्य प्रकाश दुबे के बेटे को लेकर के एक मंच में वो वोट बैंक बनाने के लिए एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा जोर करते हैं? उस बेटे को लेकर के वहाँ पे उनके हाथ पकड़ करके ऊपर करके बोलते हैं कि हम अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, हम अपराधी को कष्ट से कष्ट उसको सजा दिलवाने का प्रयास करेंगे। उस बीजेपी नेता से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आखिरकार जिस आज उस लड़के को आप लेकर के मंच पर खड़ा है और वोट बैंक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे पहले 2014 का मामला आपका कोर्ट में उस पेश कराया गया है। जब आप विधायक बने वहां से तो 2014 के बाद आपकी सरकार वहां पे गई और आप उससे पहले तक आपको उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं दिए? आज जब 6 लोगों की हत्या हो जाती है तो आपको वहां पे प्रशासन को से उनको हेल्प करने की जगह आप एक पॉलिटिकल एजेंडा बना करके और उस लड़के को लेकर के मंच पे एक सभा करते हैं। क्या आपको इस सभा करने की जरूरत पड़ती है? क्या आपको प्रेमचंद यादव उसमें गलत दिखते हैं? प्रेमचंद यादव जब सत्य प्रकाश दुबे के घर जाते हैं तो उनको मरम्मत से हत्या कर दी जाती है, उनके पीछे से वार करके हत्या कर दी जाती है। पूरा गांव में माहौल बिगड़ जाता है। और जब उसके बदले में प्रेमचंद यादव के परिवार जाकर के उस कातिल को सत्य प्रकाश दुबे सहित उसके छोटे बच्चे को से लेकर के उसके पूरे परिवार को नष्ट कर देते हैं, तो क्या आप बीजेपी के नेता उस समय आप कहाँ गए थे? क्या आपको उस टाइम नहीं दिख रहा था कि हम जाकर के उससे पहले ही हम उस मामले को सोल्व कराएं या आखिरकार इस कातिल होने से बच सकें? दोस्तों, आप सबको इस सवाल अगर सरकार से भी करना चाहिए कि आखिरकार 2014 को जब मामला कोर्ट में पेश था तो उससे पहले उनका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला गया? और उस कातिल को मैं ये बताना चाहता हूं कि आखिरकार एक जमीनी विवाद में उस 1 बीघा जमीन के लिए आज 6 लोगों की हत्या हो गई है और जमीन जस के तस बचा हुआ है और 6 लोग साफ हो गए। एक का पूरा परिवार गुजर गया, एक का उसका घर का मालिक गुजर गया। और आज योगी सरकार एक्शन में वहाँ पे 300 से ज्यादा पुलिसों की भरमार ड्यूटी की है। क्या योगी सरकार आपको इससे पहले नहीं सोच रहा था कि मैं वहाँ पे फोर्स भेजूं और उनको उस फैसलों को जो बिगड़ा हुआ है उसको मैं सुधार करके जिसके हक में वो जमीन है मैं उसको सौंप दूं? योगी आदित्यनाथ जी, आपका जो बुलडोजर का सरकार है ना, आपका बहुत दिन चलने वाला नहीं है। आप एक गरीब आदमी का सरकार नहीं आप काम कर रहे हैं, आप देखा देखी सरकार वाले काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी, एक यादव परिवार एक ब्राह्मण परिवार को आपको जातिवाद की भावनाओं से आप न्याय नहीं दिला सकते हैं। आप यादव परिवार हो या ब्राह्मण परिवार हो, दोनों को आपको
सेम आवाज उठा करके और सेम न्याय दिलाना चाहिए, क्योंकि एक घर का परिवार खोया है और एक घर का अपना सदस्य खोया है। इसके बदले में 5 लोगों की हत्या हुई है। जब प्रेमचंद यादव की हत्या नहीं होती तो उस 5 लोगों की कातिल वहां पे भी नहीं होते। आपका इतना एक्शन आपको इसमें भी लेना चाहिए। आज बीजेपी के नेता जिस तरह से वोट बैंक बनाने के प्रयास कर रहे हैं ना, इससे पहले बीजेपी के नेता को सवाल उठाना चाहिए कि 2014 की मामला दर्ज है और अभी तक 2023 आ गया है और 2023 लास्ट होने वाला है, अभी तक उसका मामला नहीं हुआ। जब 6 लोगों की हत्या हो जाती है तो आज वहां पे 500 से ज्यादा वहां फोर्सें भेज देते हैं, 500 से ज्यादा वहां पे अपनी एक्शन शुरू करते हैं कि मैं बुलडोजर से उसका घर गिरा दूंगा। प्रेमचंद यादव घर गिरा करके आपका जो उनके 5 बेटियां हैं, क्या आप उनको शादी कर दोगे? क्या उनको हेल्प कर दोगे? जो प्रेमचंद यादव आज अपने परिवार को छोड़ करके चले गए हैं, क्या आपको उस पर दया नहीं आ रही है? तो दोस्तों, आप सबको ये सवाल का जवाब उठाना चाहिए कि आखिरकार योगी सरकार का बुलडोजर का चलने वाला मामला है, क्या सही है? क्या उस परिवार लौट जाएगा बुलडोजर चलने से? क्या घर गिर जाने के बाद प्रेमचंद यादव के जो कातिल है, क्या उसको मजा आ जाएगा, उसका घर बस जाएगा? आपको सरकार से सवाल उठाना चाहिए। और जिस तरह से गोदी मीडिया वालों ने इस खबर चला रही है कि प्रेमचंद यादव कातिल है, तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा। प्रेमचंद यादव की हत्या करने वाला कौन है? कौन प्रेमचंद यादव की हत्या की है? और आप इस पर सवाल उठाइए और वो जमीनी विवाद को लेकर के आप अपने घर के लोगों को, सदस्यों को बचाइए, क्योंकि ये एक जमीनी विवाद ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई लोगों की हत्या हो चुकी है। तो जिस तरह से जमीन जिस जगह पे है उस वहीं पे रह जाएगा और आपका परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, आपका साम्राज्य खत्म हो जाएगा और जमीन उसी के मामले है। तो आप अपने परिवार को समझाइए और अपने समझिए कि आखिरकार ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या राय है कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।